के दौर की एक मशहूर अदाकारा, नाम था दिव्या भारती। इन्होंने जितने ही फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं और उन्हीं में से एक थी डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम। गोविंदा के साथ दिव्या भारती की जोड़ी को इस फिल्म में बखूबी पसंद किया गया और यह फिल्म उस समय की ब्लॉकबस्टर साबित रही। भले ही आज दिव्या भारती हमारे बीच में नहीं रही हो, लेकिन उनके मौत से जुड़े कई सारे से दिलचस्प किस्से हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। दिव्या भारती की बात करें तो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से शुमार हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बड़ा नाम कमा लिया था। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या अगर जिंदा होती तो आज 47 वर्ष की हो जाती। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा से डेब्यू करने वाली दिव्या भारती ने 1992 में विश्वात्मा से बॉलीवुड में अपना पहला करियर शुरू किया था। करियर की शुरुआत में दिव्या भारती ने फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला से निकाह कर लिया था। हालांकि इसके 11 महीने बाद ही यानी 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती की 5 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उनकी मौत पर आज भी रहस्य बना हुआ है। 1990 में जो गोविंदा और दिव्या भारती की फिल्म सिटी में शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तभी साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए थे। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया था। फिर देखते देखते रोजाना साजिद सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ गया। एक इंटरव्यू में साजिद ने बताया था कि 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने की डिमांड की। वह अपना नाम दूसरे को स्टार से लिंक किए जाने की वजह से बेहद परेशान थी। इन सभी अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या और साजिद की शादी हुई थी। साजिद के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में काजी ने इनका निकाह पढ़ा था। दिव्या ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। साजिद ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि हमने शादी की बात छिपाए रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लगा था। ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। इससे उलट मुझे लगता था कि हमें ये बात जग जाहिर करनी थी। हालांकि जिस दिन दिव्या की डेथ हुई उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। वह चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्हें अगले शूट के लिए हैदराबाद रवाना होना था। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या के पैर में चोट लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। हालांकि शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या के पास डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आया और उन्होंने नीता के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को फाइनल करने के लिए नीता को बुला लिया। नीता के साथ उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी दिव्या के वर्सोवा वाले फ्लैट पर पहुंचे थे। नीता और उनके हस्बैंड करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में बात करते रहे और शराब पीते रहे। इस दौरान दिव्या की मेड अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बीच में अमृता किचन में चली गई और दिव्या खिड़की की तरफ मुड़ गई। इस दौरान नीता लुल्ला अपने पति के साथ लिविंग रूम में ही एक वीडियो देख रही थी। बिल्डिंग की दूसरी खिड़कियों की तरह इस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे पार्किंग एरिया था, लेकिन उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ देर के लिए दिव्या उस खुली खिड़की पर ही बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ी उनका बैलेंस बिगड़ गया। खिड़की का फ्रेम पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गई और सीधे 5 मंजिल से नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें चढ़ रही थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। आखिरकार उन्होंने कूपर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आखिरी सांसें ली। हालांकि दिव्या की मौत के बाद ऐसी खबरें मीडिया में आई थी कि उनकी हत्या की गई है। यह भी कहा गया था कि उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। इस घटना की वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जेजी जाधव में तहकीकात की थी, लेकिन फिर भी असली वजह सामने नहीं आ पाई। यही कहा गया कि बिल्डिंग से गिरकर ही उनकी मौत हुई थी। वहीं कूपर अस्पताल के डॉक्टर त्रिपाठी ने दिव्या के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन भी किए थे।